Welcome everyone to my channel Study with Indian English. Today we are going to discuss a new chapter, chapter 3, The Passing Away of Bapu, written by Nayantara Sehgal. This is in the curriculum of West Bengal Board of Secondary Education. आप सभी लोग जानते हो महात्मा गांधी was shot dead. उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई और नाथुराम गोडसे था वो इंसान जो अपने आप को क्रांतिकारी मानता था. Is one of the first female Indian writers in English to receive wide recognition. नयनतारा सहगल सिर्फ हमारे देश की आज़ादी के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट फिगर नहीं थी, बल्कि वो एक इंडियन इंग्लिश राइटर थी. इंडियन इंग्लिश राइटर मतलब बहुत सारे इंडियंस थे उस टाइम में जो इंग्लिश में ही लिखते थे. जैसे नाम सुने होगे तुम लोग खुशवंत सिंह का, मुल्कराज आनंद का. ये लोग ऐसे राइटर थे. कमला दास, नजीम इजिकल. आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30th जनवरी 1948. 1948 के 30 जनवरी के दिन शी वॉज हैविंग टी. शाम के टाइम में बैठ करके अपने घर पे चाय पी रही थी और तभी फ़ोन करके उसको बुलाया गया कि जल्दी से चलिए आओ बिरला हाउस. बाय एन अर्जेंट टेलीफोन के ज़रिए तुरंत ये कॉल आया कि जल्दी से बिरला हाउस चले आओ. गांधी जी को गोली मार दी गई है जब वो प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे तब. मैं ये न्यूज़ सुनते ही मैं मतलब जहाँ कहीं भी मैं लिखा रहेगा समझ जाना कि वो मैं कौन है. नयनतारा सहगल. कहती है कि मैं तो न्यूज़ सुन करके नम हो गई, सुन पड़ गया मेरा दिमाग. विथ शॉक एज आई गॉट इन टू द कार. मैं कार में बैठी जल्दी से, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था. अब यहीं से आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा बॉन्डिंग था. नरेटर जो है ना नयनतारा सहगल, उसका महात्मा गांधी के साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग था. सिर्फ इनके साथ ही नहीं, महात्मा गांधी जितने लोगों के साथ भी रहते थे सबके साथ उनका बॉन्डिंग फादर सन, फादर डॉटर जैसा बॉन्डिंग था. बिरला हाउस पे जब मैं पहुंची तो गांधी जी के रिलेटिव्स, गांधी जी के फॉलोअर्स, मैं भी तो एक फॉलोअर थी, मेरे जैसे और तमाम फॉलोअर्स, सब लोग गांधी जी के बॉडी को घेर के खड़े थे. बॉडी मतलब जान जा चुकी थी, अब उनका सिर्फ शरीर रह गया था. देयर वॉज साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रीथ्ड हिज लास्ट. उसी वक्त गांधी जी ने दम तोड़ा, अपनी आखिरी सांस ली और कंप्लीट साइलेंस था रूम के अंदर. बापूजी का डेथ का न्यूज़ चारों तरफ दिल्ली में फैल गया लाइक अ फ्लेम फैंड बाय विंड. जैसे आग का लपट फैलता है ना हवा चलने से, थोड़ी सी आग लगी हो और हवा चलता है तो बहुत ज़ोर से फैलता है आग, उसी तरीके से न्यूज़ फैल गया. और फिर सैड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन, तमाम पुरुष, तमाम स्त्रियों का बड़ा बड़ा सा समूह, सब लोग बिरला हाउस के चारों तरफ खड़े थे. बाहर बाहर भी अंदर भी. Of every window one could see the brown blur of faces. और हर विंडो से मतलब आस पास के भी जो रास्ते के बिल्डिंग वगैरह थे, सभी बिल्डिंग के घरों के खिड़कियों से दिखाई दे रहा था ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस. मतलब सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियों से रास्ते की तरफ झांक रहे हैं, सभी का ध्यान रास्ते की तरफ है. ठीक है ना. ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस मतलब हम इंडियन लोगों का कलर कैसा है, ब्राउनिश ब्राउनिश है. ठीक है ना. हम लोग ना दूध जैसे गोरे हैं और ना हम लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं. स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं इसको. स्वार्थी, जो काला भी नहीं है और गोरा भी नहीं है. सादा मत बोलो बाबा. सादा हो जाएगा तो बीमारी हो जाता है वो. देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस. और लोगों में कोई आवाज़ नहीं थी. अननेचुरल साइलेंस. ऐसा साइलेंस था जो कि आज तक कभी फील नहीं हुआ. अजीब सा लग रहा था. बापू का डेथ हो गया तो जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोना चाहिए, कोई रो नहीं रहा है. साइलेंट, अननेचुरल लग रहा है. क्यों? रीज़न बता रहे हैं. इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स. ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिनट के लिए उनकी जान निकली और जान निकलने के थोड़े कुछ समय तक अननेचुरली साइलेंट. सब समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ क्या. अरे जो आदमी पैदल चल के जा रहा था, अचानक गोली लगी और एकदम 1 मिनट के अंदर पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया, कहानी बदल गई. जो कि पूरे भारत का राष्ट्रपिता कहला रहा है, वो 1 मिनट के अंदर डेड बॉडी बन के पड़ा हुआ है थोड़ी देर में. ऐसी मौतों पे हैरानी हो जाती है, लोगों को यकीन नहीं होता है. द पीपल वेयर टू स्टन टू स्पीक इन द बिगिनिंग. मौत होने के थोड़े से देरी के अंदर
लोग एकदम स्टन्ड हो गए थे। स्टन्ड मतलब शॉक्ड, एकदम हैरान, शॉक्ड। इसीलिए कोई समझ में नहीं आ रहा ये रोएँ, क्यों रोएँ भाई? अभी तो बापू थे। शायद 5 मिनट पहले कोई देखा होगा और 5 मिनट में सुनेगा कि बापू बापू अब नहीं है, तो सब शॉक्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी भी तो बापू यहाँ से गए। सब शॉक्ड, कैसे रोएगा? रोएगा तो तब ना, जब थोड़ा फ़ील करेगा कि बापू अब थे, अब तक तो हम लोग सिक्योरिटी में थे। हम लोगों को इमोशनल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल नॉलेज मिल रहा था उनसे। अब बापू नहीं है, मतलब अब हमेशा के लिए नहीं है। अब ही इज़ डेड। अब हमारे आगे-पीछे कोई नहीं रहेगा। जब ये सब सोचेगा, अब मैं अनाथ हो गया, अब हम खत्म, हमारा अस्तित्व खत्म, इंडिया का अस्तित्व खत्म। जब ये सब सोचेगा, तब उसको दुःख होगा, सदमा लगेगा, तब रोना शुरू करेगा। लेटर दे क्लैमर्ड वाइल्डली, बाद में सारे लोग चिल्लाना शुरू किए, वाइल्डली चिल्लाना शुरू किए। क्लैमर्ड मतलब जोर-जोर से रोना। शाउटिंग एंड क्राइंग, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीना पीट-पीट के रो रहे हैं सब लोग, ऐसे रो रहे हैं। They jostled one another in a stampede to break into the house. और घर के बाहर जो लोग थे भीड़ मचाकर, वो सब लोग जॉस्टलिंग कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे अंदर घुसने के लिए, बापू जी का अंतिम दर्शन करने के लिए। हमको बापू से मिलना है, बापू से मिलना है, हमें जाने दो, छोड़ दो, मुझे मत रोको। सब हल्ला गुल्ली मचा रहा है, सब पकड़ रहा है, पुलिस आ गई है, इंसान लोग घेर के खड़े रह रहे हैं, हमको जहाँ जाना है। क्योंकि बापू के साथ जो भी रह लेता था, जो भी बातें कर लेता था, उनको लगता था कि एकदम मेरे पिता समान है। सबको ऐसा प्यार देते थे, इसीलिए उनको नाम रखा गया बापू। दे काम्ड अ लिटिल, थोड़ी देर बाद वो लोग सब शांत हुए। व्हेन इट वाज अनाउंस्ड, जब चिल्ला कर ये बात का घोषणा किया गया कि सबको मिलेगा मौका, सब लोग महात्मा गांधी को देखेंगे, उनका पांव छुएंगे, उनका दर्शन करेंगे, सब लोग। फ्यूनरल के पहले आप सभी को मौका मिलेगा। फ्यूनरल मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के पहले। सब व्हेन वन इज फेस्ड विद द शॉक ऑफ ए लव्ड वंस डेथ, जब किसी आदमी के लव्ड वन का डेथ होता है ना, उसके अपने किसी प्यारे अजीज इंसान का जब डेथ होता है, वन विम्पर्स, तो आदमी क्या करता है? विम्परिंग करता है। लो मोर्निंग साउंड में ही करके रोना विम्परिंग कहलाता है। छोटे बच्चों को देखे हो ना, ऐसे इसको बोलते हैं क्या? विम्परिंग करते रहते हैं वो लोग। तो लोग विम्पर कर रहे थे। What will become of me now that he has left me? सारे बस यही रो रहे थे बोल बोल के, अब हमारा क्या होगा, अब हम लोगों को कौन देखेगा, अब तो बापू नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा, बस यही बोल बोल के सब रो रहा था। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ मोर्निंग पीपल, यही तो वो क्वेश्चन था जो सबके दिमाग में सवाल कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट सवाल था सभी के अंदर कि अब हमारा क्या होगा, बापू तो नहीं है। दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन, सारे लोग लॉस्ट चिल्ड्रन की तरह से दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था अनाथ बच्चे हैं सब, भरी हुई भीड़ में खोए हुए बच्चे हैं, अनाथ बच्चे लग रहे थे। इट वॉज अ क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैट, हम लोग वहाँ जब बैठे तो हम सब के दिल में एक ही सवाल था। स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग, सभी लोग अभी भी शॉक्ड थे और अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या। We listened to the broadcast telling the people of India that their Bapu was no more. उसके बाद हम लोगों ने रेडियो में एक खबर सुना, बापू हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब हमारे बीच नहीं रहे। जब ये सुना होगा दिल्ली के बाहर का लोग सब हैरान हो गया होगा, अरे बापू नहीं है, ये क्या हो गया, कैसे? सबके मन में सवाल, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? ठीक है ना? तो ये यूनिट 1 था, हम लोगों ने कंप्लीट किया। यूनिट 2, यूनिट 3 नेक्स्ट टाइम।